नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य नितिन शुक्ला हरिद्वार से आज आपको श्राद्ध के विषय में बताने जा रहा हूं। जैसा कि कई लोगों का फ़ोन आता है, मिलते हैं कि हमारे ऊपर पितरों का प्रकोप लगा हुआ है, पितृदोष पंडित जी लगा हुआ है। देखिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अनेक प्रकार से विवेचना के अनुसार सूर्य, राहु, चंद्रमा, शनि आदि के कारण पितृदोष लगता है। और ज्योतिषी को जब हम जन्म पत्री दिखाते हैं तो हमारी कुंडली में पितृदोष होता है। इससे वे कहते हैं कि पितरों का प्रकोप, पितृ परेशान करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगा कि हमारे पितृ परेशान नहीं करते। पितरों का प्रकोप, पितृदोष लोग कहते तो हैं, लेकिन प्राणी को पितृ परेशान नहीं करते। पितृ कहते हैं दिव्य आत्माओं को। तो परेशान कौन करता है? परेशान करते हैं प्रेत। प्रेत कहते हैं जिसकी मुक्ति न हुई हो। ये प्रेत कौन है? हमारे ही परिवार के पूर्वज, जिनकी मुक्ति नहीं हो पाई, जिनकी अक्षय तृप्ति न हो पाई, जो विभिन्न लोकों में भटक रहे हैं, उनको प्रेत कहते हैं। अब ये पितृदोष या प्रेत दोष लगता कैसे है? सबसे पहले मन में प्रश्न होता है। देखिए, एक पुत्र की आशा इसीलिए करते हैं कि संतान, पुत्र हमारे घर में हो, जो जीते जी हमारी सेवा करे और हमारे मृत्यु के पश्चात हमारी मुक्ति का साधन करे, अर्थात उनका विधिवत विधि विधान के अनुसार मृतक संस्कार को पूरा करे। दोस्तों, जब हम अपने पूर्वजों का मृतक संस्कार विधि पूर्वक नहीं कर पाते, चाहे वह अज्ञानतावश हो, चाहे वह स्वार्थवश हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तो जब उनका मृतक संस्कार विधि पूर्वक नहीं कर पाते तो वे अतृप्त हो जाते हैं और प्रेत बने भटकते रहते हैं। इसलिए वे प्रेत रूप बनकर अपने परिवार वालों को स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं, या तो स्वप्न में आकर अपनी दीनहीन दशा दिखाकर। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमें पूर्वज दिखाई दिए और उन्होंने हमारे से इस चीज़ की मांग की। अब अगले दिन वही वस्तु दान कर देते हैं तो वे पितृ शांत हो जाते हैं। कोई ज़्यादा दीनहीन दशा में दिखते हैं, कोई कहते हैं कि हमारी मुक्ति नहीं हुई है, आप हमारी मुक्ति कराओ। अनेक प्रकार से स्वप्न में आकर जो है अपने परिवार को, अपनी संतानों को बताते हैं। तब भी कोई नहीं समझ पाता तो परिवार में परेशानियां पैदा कर देते हैं, जैसे संतान का ना होना, विघ्न बाधाएं पैदा होना, व्यापार का ठप हो जाना, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार से प्राणी परेशान हो जाता है। और तब वह ज्योतिषियों के पास, पंडित जी के पास जाता है और पितृदोष के विषय में पंडित जी उसको बताते हैं। तो पितृदोष का एक तो कारण है कि विशेषतः कि मृतक संस्कार विधि पूर्वक ना किया जाए। तो दूसरा कारण है कि हमारे कुल में पूर्वजों की अकाल मृत्यु होती है। जैसे 64 प्रकार के दोष बताए हैं। जैसे किसी की कुल में अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई अग्नि में जलकर मर जाता है, कोई जल में डूबकर मर जाता है, किसी की हत्या हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो परिवार में, कोई घर से ही परिवार से निकल के चला गया हो, उसका पता ही नहीं चला कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है या जीवित है, किसी की शस्त्र द्वारा मृत्यु हुई है, हाथी, शेर आदि के द्वारा किसी की मृत्यु हो गई हो परिवार में, और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि से किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है। जैसे अभी केदारनाथ की कुछ वर्षों पूर्व एक प्राकृतिक आपदा आई जिसमें लोगों का पता ही नहीं चला कि वे कहाँ चले गए। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिस कारण हमारे पितृ भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए शास्त्रों में 3 कार्य बताए हैं। पहला, अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करें। तीर्थ पर जाकर, हरिद्वार आदि तीर्थों पर जाकर पितरों के निमित्त पिंडदान करें। प्राणी को जो ऋण रहता है, 2 वंशों का ऋण रहता है, एक पितृवंश और एक मातृवंश। पितृवंश में आता है पिता का कुल, जैसे पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, ताऊ, चाचा आदि परिवार के लोग। दूसरा होता है मातृवंश, माता का कुल, जैसे नाना, पड़नाना, वृद्ध पड़नाना, नानी, पड़नानी, वृद्ध पड़नानी, मामा आदि, ये मातृवंश में कहलाते हैं। इन सभी पूर्वजों के निमित्त और जो ज्ञात अज्ञात पूर्वज हैं, सबके निमित्त जब हम तीर्थ पर जाकर पिंडदान करते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, और जब उनकी अक्षय तृप्ति हो जाती है तो वे अपनी संतानों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
तो पहला कार्य है पिंडदान। दूसरा बताया है नारायण बलि कर्म। जब हम अपने पूर्वजों के लिए, जिनकी आत्मा भटक रही हैं, जो प्रेत रूप में भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए नारायण बलि कर्म करते हैं तो वे शांत हो जाते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है, सद्गति को वे प्राप्त करते हैं। नारायण बलि का विधान, उसमें पितृ गायत्री के मंत्रों का जप किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि के मंत्रों का जाप किया जाता है और वह जाप जब समाप्त हो जाता है ब्राह्मण द्वारा वो जाप किया जाता है। 1.25 लाख उसकी संख्या बताई है। किसी की सामर्थ्य नहीं हो तो उससे आधे यानी कि 62,500 जप कराते हैं। किसी की उतनी भी सामर्थ्य नहीं होती तो वो 31,000 जप कराकर नारायण बलि कर्म करते हैं। इसमें कलशों की स्थापना की जाती है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र यमराज इनकी स्थापना की जाती है, पूजन यज्ञ तर्पण पिंडदान सभी प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, तब जाकर ये नारायण बलि कर्म संपन्न होता है, जिससे पितृमोक्ष को प्राप्त करते हैं। और तीसरा कार्य बताया है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध के विषय में कहा गया है कि पूर्वज, देखिए 3 तत्व हैं इस संसार में, सात्विक राजसिक और तामसिक। 3 प्रकार के लोग हैं, 3 प्रकार की प्रकृति है। तो जैसे सात्विक प्रेत होते हैं, जो जिनकी मुक्ति तो नहीं हुई है, लेकिन वे परेशान नहीं करते, केवल स्वप्न में दिखाई देते हैं, दीनहीन दशा उनकी दिखती है। राजसिक वे होते हैं जो आशा करते हैं, जो हमारे से मांग करते हैं, किसी वस्तु की मांग कर दे या कुछ कहते हैं कि हमारी आप मुक्ति कराओ, इस प्रकार के राजसिक जो प्रेत होते हैं। तीसरे होते हैं तामसिक, जो घर में उद्दंडता चालू कर देते हैं, परिवार में नष्ट भ्रष्टता चालू कर देते हैं, परिवार में कहीं आग लग गई, दुर्घटना हो गई, दुर्घटना से मृत्यु हो गई, परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होने लगी, वंश वृद्धि रुक गई, संतान वगैरह में दिक्कत आने लगी, मिसकैरेज हो गई, अनेक प्रकार की परेशानियां होती, तो वो तामसिक प्रेत करते हैं। तो इन सभी प्रकार के प्रेतों की मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध बताया है। 1 दिन की प्रक्रिया है, उसमें 3 कलश स्थापित होते हैं और सात्विक राजसिक तामसिक जितने भी प्रकार के पूर्वज प्रेत भटक रहे हैं, जिनकी आत्मा की शांति नहीं हुई है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, उनकी मुक्ति के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। अब हमें नहीं पता होता कि किसकी मुक्ति हो गई है पूर्वज की और कौन से पूर्वज भटक रहे हैं, इसलिए ज्ञात अज्ञात जिनको भी आप जानते हैं या जिनको आप नहीं जानते, सभी उन पूर्वजों के निमित्त तीर्थ पर जाकर ये कर्म करें। चाहे आप पिंडदान करें, चाहे आप नारायण बलि कर्म करें, चाहे आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें, उससे ये सभी पूर्वज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये थी इसके विषय में जानकारी। यदि आपको और भी इसके विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप कृपया हमें कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो पंडित जी हरिद्वार वाले हैं, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अधिक जानकारी आपको हर आध्यात्मिक जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, वह सब आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। यदि कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा। और हमारी जो वेबसाइट है www.panditjiharidwarwale.com, इसमें आप लॉगिन कर हमारे से कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं या किसी प्रकार की भी सेवा आप पूजा अनुष्ठान पिंडदान आदि के रूप में आप चाहते हैं, तो वह आपकी पूजा विधि विधान पूर्वक शास्त्रोक्त तरीके से की जाएगी। तो आप कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, मैं आचार्य नितिन शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम।